नमस्कार मित्रों। ओम नमः शिवाय। मित्रों, कहते हैं कि व्यक्ति अपनी तबाही, अपनी बर्बादी और अपने अच्छे स्थिति के लिए जिम्मेदार स्वयं होता है। ठीक ये बात वैसे ही निकल के आ रही है जैसे वेस्ट बंगाल में लगातार तमाम घटनाएं होने के बावजूद वहाँ की सरकार चेत नहीं रही है और उसके ना चेतने का जो उसका प्रलोभन है, सत्ता, कुर्सी, तुष्टीकरण, कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें उसके लिए एक स्वयं गले का फांस बनती चली जाएगी। क्या लगता है कि ये व्यक्ति के जो संचित कर्म हैं वो ऐसे बने रहेंगे, हमेशा सत्ता पर व्यक्ति काबिज रहेगा। लेकिन जब अनियति और अत्याचार बढ़ जाता है तब एक समय आता है जनता खुल के विरोध करती है। नमस्कार मित्रों, बात करेंगे आज पश्चिम बंगाल के ऊपर। क्या उसका भविष्य दिख रहा है? क्या पश्चिम बंगाल की तबाही ममता स्वयं करके जाएंगी, या फिर वहाँ की जो सरकार है इतनी निरंकुश क्यों हो जा रही है? समस्या यहाँ नहीं है कि केवल एक बिटिया के साथ ऐसा हुआ है, ये तो बड़ी घटना थी और बड़ी घटना होने के साथ साथ ऐसी तमाम घटनाएं वहाँ आए दिन प्रतिदिन होती रहती हैं, लेकिन उसका कुछ होने वाला नहीं है। तो आज हम लोग पश्चिम बंगाल पर एक ज्योतिषीय प्रेडिक्शन देंगे कि क्या होने वाला है आने वाले कल में बंगाल में, वेस्ट बंगाल में क्या स्थितियां बन के निकल के आ रही हैं। इस पर मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया था ममता बनर्जी पर कि आने वाले कल में क्या स्थिति होगी, क्या सत्ता उनकी रहेगी या जाएगी। कुछ स्थितियां बनती नज़र आ रही हैं। तो जैसा कि अगर हम पश्चिम बंगाल की कुंडली को देखें, उसके चार्ट को देखें, तो चार्ट में कर्क लग्न की कुंडली है। वीनस, मून एंड जुपिटर थर्ड हाउस में है एंड मरकरी सन फोर्थ हाउस में है। राहु सैटर्न फिफ्थ हाउस में है, मार्स एट्थ हाउस में है। तो इनकी जो दशा चल रही है वेस्ट बंगाल की कुंडली में, बुध और शुक्र, बुध की दशा महादशा में शुक्र का अंतर चल रहा है जो कि 4 दिसंबर 2024 तक चलेगा। हालांकि शुक्र नीच के हैं लेकिन पराक्रम भाव में बैठे हुए हैं। अगर हम नवांश कुंडली के शुक्र को देखें तो वहाँ शुक्र उच्च के हो जाते हैं। तो इस तरह से देख रहे हैं कि राजा के लिए ये जो 4 दिसंबर तक का समय है, हालांकि विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, जनता लगातार विरोध कर रही है, डॉक्टरों का लगातार वो चल रहा है, हड़ताल चल रही है, लेकिन फिर भी राजा को क्या है कि वो धूर्त है, चालाक है, कि उसको पता है कि जनता के रिएक्शन का एक्शन क्या करना है या जनता जो भी करती है उसके अगेंस्ट हमें करना क्या है। बिल भी आ चुका है, ये कुछ सेफ्टी वाल्व की तरह काम करेंगे। लेकिन क्या घटनाएं रुक रही हैं? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। ऐसा होता है जब ऐसा कम्बिनेशन बनता है तो इस स्थिति में राजा के जो कार्य होते हैं, उसके जो किए गए कर्म हैं, उसके कर्म के द्वारा राज्य की जनता और राज्य भी संकट में आ जाता है। तब क्या होता है, राजा की परेशानी बढ़ती है। कहने का मतलब यह है कि जब वीनस इसका नीच का है
और कहीं ना कहीं अगर शुक्र का इन्वॉल्वमेंट होता है पराक्रम भाव में, या स्थिति बन रही है, तो राजा महिला ही होती है, निरंकुश हो जाती है। तो इधर फिफ्थ हाउस में राहु और सैटर्न है, तो कहीं ना कहीं उनके मानसिक स्थिति को भी खराब कर दे रही हैं। तो ये स्थितियां जो बन रही हैं, ये बहुत कठिन होती जा रही है वेस्ट बंगाल के लिए, और ये स्थितियां आने वाले कल में वह सत्ता परिवर्तन की तरफ ले जा रही हैं। मंगल 2025 में जब तुला राशि में जाएंगे, उस समय कुछ अगेंस्ट होगा, राजा परेशानियों में आएंगे, राजा के ऊपर गाज गिरेगी, उनके ऊपर नए नए केस खुलेंगे, जेल की यात्रा के भी योग बन रहे हैं। उनके कुछ कनेक्शन आएंगे विदेशों से जो अनैतिक होंगे, जो ठीक नहीं होंगे। मंगल अष्टम में है, इसका मतलब हेल्थ इंडस्ट्री में कुछ ऐसे व्यापार का खुलासा होगा, ऐसे अवैध व्यापार का खुलासा होगा जिसको अभी तक जो चीज़ें छुपी हुई हैं, आने वाले कल में वो खुल के नज़र आने लगेंगी। मतलब और कुछ चीज़ें निकल के आने लगी हैं। हालांकि इसके बाद जो दिसंबर के बाद जो स्थितियां बनेंगी, वो स्थिति बहुत स्पष्ट होती नज़र आएगी, क्योंकि हिडन व्यापार जो हैं, जो छुपे हुए रहस्यमयी व्यापार हैं, ऑर्गन्स के व्यापार हैं, उसके भी खुलासे होंगे। 4 दिसंबर के बाद जनता विद्रोह करेगी, क्योंकि जब भी व्यक्ति डर लगातार बना रहता है तो एक दिन व्यक्ति निर्भीक हो जाता है, और आदमी सोच लेता है अब इससे ज़्यादा व्यक्ति कर ही क्या सकता है। तो फिर जनता का विद्रोह होगा, और जनता के विद्रोह के कारण वहाँ की स्थितियों में बदलाव होगा, और ये सारी चीज़ें निकलेंगी। चूँकि हेल्थ केयर जो वहाँ का है, इसमें सुधार कब होगा? सुधार होगा देवगुरु बृहस्पति जब कर्क राशि में ट्रांजिट करेंगे 2026 में, तब ये हेल्थ रिलेटेड जो समस्याएं हैं, हेल्थ सेक्टर जो प्रभावित हो रहा है, उसमें सुधार होगा। लेकिन इस बीच जो खुलासे होंगे, कई देशों से संबंध निकल के सामने आएंगे, जिसका बहुत बैड इम्पैक्ट पड़ेगा देश के ऊपर, खासकर पर्टिकुलर राज्य के ऊपर। मनी लॉन्ड्रिंग की समस्याएं, मनी लॉन्ड्रिंग की स्थितियां निकल के आएंगी, कहाँ से क्या अवैध व्यापार हो रहे हैं, अन्य देशों के साथ कुछ ऐसे संबंध निकल के आएंगे जिसका प्रभाव राजा के ऊपर पड़ेगा। क्योंकि कुछ स्थितियां ये जो बन रही हैं वो ठीक नहीं हैं, और जो उस बिटिया के साथ हुआ पश्चिम बंगाल में, डॉक्टर बिटिया के साथ, वो अच्छा नहीं था। तो देखते रहिए ज्योतिषीय प्रेडिक्शन, और अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन ज़रूर दबा लें, लोगों तक शेयर भी करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही मित्रों, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम, ओम नमः शिवाय।